मित्रों, आज हम पुनः एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके पहले मैंने फ्रेज पर एक वीडियो डाला हुआ है, उसको हमारे लिंक को खोल करके आप उसको देख सकते हैं। आज क्लास पढ़ाना था, लेकिन उसके पहले कंजंक्शन मैंने सोचा कि कंजंक्शन के विषय में कुछ बताएं। देखिए, कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन definition है, a conjunction is a word that joins words, phrases, clauses and sentences. A conjunction is a word that joins words, phrases, clauses and sentences together. अब यहां देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। I like ब्रेड एंड बटर। इस सेंटेंस में गौर करेंगे, यहां पर ब्रेड एंड बटर ये दो वर्ड हैं, इन दोनों वर्ड को एंड जोड़ रहा है। यहां पर एंड कंजंक्शन हुआ, ये वर्ड्स वर्ड टू वर्ड। दूसरा, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। इसमें इन वाटर, ये क्योंकि ये एक से ज्यादा वर्ड हो गया तो ये फ्रेज कहलाएगा। इन वाटर एक फ्रेज हुआ, ऑन लैंड दूसरा फ्रेज हुआ। इन दोनों को एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है। यहां पर हो गया, तो यहां पर हो गया, ये जो है फ्रेज टू फ्रेज को ज्वाइन कर रहा है। तीसरा, आई नो दैट ही इज इंटेलिजेंट। इसमें आई नो एक सेंटेंस है और ही इज इंटेलिजेंट एक क्लॉज है, और ये ही इज इंटेलिजेंट दूसरा क्लॉज है। क्लॉज के विषय में मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पर एक क्लॉज है और यहां से यहां तक दूसरा क्लॉज है, इसको दैट नाम का कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो यहां पर देखेंगे कि कंजंक्शन का काम है क्लास टू क्लास, क्लास और क्लास को जोड़ने का काम। अब चौथे पर देखिए, चौथा एग्जाम्पल है, श्याम इज ए डॉक्टर। यहां से यहां तक श्याम इज ए डॉक्टर और हिज ब्रदर इज एन एडवोकेट। हिज ब्रदर इज एन एडवोकेट। एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। यहां पर ये दो सेंटेंस को बट नाम का कंजंक्शन जोड़ रहा है। यहां देखिए, यहां पर ये जो कंजंक्शन है सेंटेंस टू सेंटेंस जोड़ रहा है। यहां पर इन सेंटेंस को अलग अलग लिख सकते हैं, श्याम इज ए डॉक्टर, और उसके बाद से दूसरा सेंटेंस आएगा, हिज ब्रदर इज एन एडवोकेट। इन दोनों को बट नाम के कंजंक्शन ने जोड़ रखा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंजंक्शन का क्या काम है, वर्ड को वर्ड से जोड़ना। दूसरा है फ्रेज टू फ्रेज, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ना। तीसरा है क्लास को क्लास से जोड़ना, और चौथा है सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ना। इस प्रकार ये इसका डेफिनेशन ये बना कि a conjunction is a word that joins words, phrases, clauses and sentences together, आपस में जोड़ता है। ये क्लियर हो गया कंजंक्शन के विषय में। कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये सिंपल में समझिए, कंजंक्शन क्या होता है, ये ज्वाइन करने वाले वर्ड्स होते हैं। अब कंजंक्शन का काइंड, कंजंक्शन कितने तरह के होते हैं, तो ये कंजंक्शन दो तरह के होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आज पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर भी गौर करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगले वीडियो में
इसका वर्णन कर देंगे। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन ये क्या होता है? ये किसी स्टेटमेंट या फैक्ट को जोड़ने का काम करते हैं। किसी स्टेटमेंट या फैक्ट को जोड़ते हैं, एक्युमुलेट करते हैं। और ये होते हैं 4 तरह के। पहले देख लीजिए, ये कोऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन के एग्जाम्पल देखिए। राम एंड रहीम आर रीडिंग। यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन, ये राम क्या है? सब्जेक्ट है। रहीम क्या है? सब्जेक्ट है। अब दोनों नाउन है, ये नाउन सब्जेक्ट को भी जोड़ने का काम यहाँ कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल में, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। वह और मैं मित्र हूं। इसमें सब्जेक्ट के जगह पर प्रोनाउन है। एक सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है। ये प्रोनाउन के 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है। इसके बाद तीसरा है, शी लाइक्स यू एंड योर फ्रेंड्स। अब यहां देखिए एंड कंजंक्शन है, इसके पहले यू है। यू क्या है? लाइक का ऑब्जेक्ट है। यू लाइक का ऑब्जेक्ट है और योर फ्रेंड भी लाइक का ऑब्जेक्ट है। यू ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन का, प्रोनाउन के रूप में। ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है और ये योर फ्रेंड, फ्रेंड नाउन है। यहाँ से यहाँ तक नाउन हो जाएगा। तो नाउन ये है, ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस वर्ड में 2 ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को एंड नामक कंजंक्शन जोड़ रहा है। इसके बाद देखिए चौथा, दे आर पुअर बट ऑनेस्ट। दे आर पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ बट नाम का कंजंक्शन, यहाँ पर एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने बट लगा दिया है। बट पुअर को और ऑनेस्ट, ये पुअर क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है। तो ये 2 एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। अभी पता चला कि ये नाउन और नाउन को जोड़ता है, प्रोनाउन और प्रोनाउन को जोड़ता है, चाहे वो सब्जेक्ट के जगह पर हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पर हो। ये एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। 5वां देखिए, राम सिंग्स स्वीटली एंड ब्यूटीफुल्ली। स्वीटली ये क्या है? एडवर्ब है। ब्यूटीफुल्ली क्या है? ये भी एडवर्ब है। तो ये 2 एडवर्ब को भी जोड़ने का काम यहाँ कर रहा है। इसके बाद से देखिए, जगह कम था इसको इसी में लिखते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। एक ये इन द ईस्ट क्या है? ये फ्रेज है। और एंड सेट्स इन द ईस्ट, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में डूबता है। तो यहाँ पर ये 2 फ्रेज हैं, इन द ईस्ट और इन द वेस्ट। ये 2 फ्रेजों को जोड़ रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 2 सेंटेंस को भी जोड़ रहा है। एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। तो ये 2 सेंटेंस क्या जोड़ रहा है? ऑलरेडी डिस्कस है। और यहाँ पर क्लास को क्लास से जोड़ रहा है। एक क्लास ये है, एक क्लास ये। और कोऑर्डिनेटिंग क्लास 4 तरह के होते हैं। हाँ,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहला है पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये 4 तरह के होते हैं टाइप्स और ये पहला होता है क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरा होता है अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव भी कहते हैं और तीसरा होता है एडवर्सेटिव चौथा होता है इलेटिव होता है क्युमुलेटिव का मतलब क्या होता है क्युमुलेट करना अर्थात इकट्ठा कर देना इसमें होता है कि दो फैक्ट क्या होता है कि दो स्टेटमेंट या दो फैक्ट जो इक्वल लेवल के हो इक्वल लेवल को इनको जोड़ता है उनको जोड़ता है इसे इसमें होता है एंड बट as well as और कभी कभी ओनली आता है लेकिन बहुत व्यापक इसका अर्थ नहीं है ओनली है not only but also not only but also still इत्यादि देखिए इसका उदाहरण example
स्टेटमेंट है, इसको अलग अलग सेंटेंस के रूप में लिखा सकता है। इसको ऐसे अलग अलग करने सेंटेंस के रूप में, यू आर रिच फुल स्टॉप और आई एम पुअर, ये दो अलग अलग कथन हैं। इनको एंड से जोड़ करके यहाँ एक सेंटेंस यह है, एक सेंटेंस यह है, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। अब दोनों को एक सेंटेंस में मिला देंगे, एक सेंटेंस तैयार होगा। इसको हम कहेंगे ऐसे, जैसे ऊपर लिखा है यू आर रिच एंड आई एम पुअर, फुल स्टॉप यहाँ लगेगा। अब यह हो गया, इससे बना है ये। तो यहाँ पर एंड का प्रयोग हुआ है। ये एंड जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसके कोऑर्डिनेट का क्युमुलेटिव टाइप है। इसी तरह से शी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। देखिए यहां पर क्या है, बोथ एंड यहां ऐसे लिखते हैं, ये बोथ एंड, इसी को इसमें बोथ, उसके बाद एक एडजेक्टिव यहाँ, एक एडजेक्टिव यहाँ और एक एडजेक्टिव इसके बाद। शी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। अगर किसी के अंदर दो क्वालिटी हैं तो बोथ के बाद से पहला क्वालिटी है, उसके बाद से एंड के बाद से दूसरा क्वालिटी। फिर है he as well as his father is guilty। यहां ध्यान दें, ये जो है ही सब्जेक्ट है और हिज फादर, ये दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, एज वेल एज से जुटा है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो वर्ब होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा। ही है तो इज हो गया, ही इज गिल्टी। इसको मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले में फिर से वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा। फिर शी no less than भी एक कंजंक्शन का काम करता है। नो लेस देन, तीनों शब्द मिल करके ये कंजंक्शन का काम करता है। नो लेस देन मतलब कि इससे कम नहीं। नो लेस देन हर सिस्टर is intelligent। अब ये यहां इसका देखिए, शी नो लेस देन, इससे कम नहीं, किससे? हर सिस्टर, माने वह अपने बहन से कम नहीं, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ नो लेस देन भी होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लास में। फिर एक उदाहरण और, इसको मिटा दें तो टिंकू अटेंडेड the function
comma his brother as well, his brother as well, यहाँ as well कोऑर्डिनेटिंग क्लास है, सबसे लास्ट में है। इसका अर्थ हुआ कि टिंकू अटेंडेड द फंक्शन, टिंकू ने फंक्शन अटेंड किया, इसी तरह उसके भाई ने भी फंक्शन अटेंड किया है। वेल के बाद से अटेंडेड जो है ये अंडरस्टूड है, ये छिपा हुआ है, होना चाहिए अटेंडेड है तो, लेकिन एज वेल तक ही लिखा जाएगा, ये अंडरस्टूड हो जाता है। इसका अर्थ और इसी तरह से उसका भाई भी फंक्शन को अटेंड किया। संजीत वेंट टू सिनेमा, his brother went to comma his brother went to, यहाँ टू शब्द भी ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये लास्ट में लिखा गया, कंजंक्शन कभी बीच में कभी लास्ट में भी आता है। इसका अर्थ संजीत सिनेमा देखने गया और उसका भाई भी गया। वेंट टू मतलब कि वही काम करने गया, सिनेमा देखने गया। यहाँ टू की जगह पर एज वेल कभी प्रयोग कर सकते हैं। अब एक और है, चीकू इज not only but also लिखे हैं। देखिएगा नॉट ओनली उसके बाद से खाली जगह है यहाँ पे, और बट ऑल्सो के बाद से खाली जगह है। तो नॉट ओनली के बाद से एक शब्द आएगा, फिर इसके बाद से एक शब्द और आएगा। दोनों सेम मैनर में होने चाहिए, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में होने चाहिए। जिससे अगर ये एडजेक्टिव होगा तो यहाँ भी एडजेक्टिव है। तो चीकू इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट, इसके जगह पर ये चूंकि ये क्या है एडजेक्टिव है, तो यहां भी इसके बाद एडजेक्टिव भी आएगा। बट ऑल्सो लेबोरियस, तो आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा था कोऑर्डिनेट क्लास का, उसमें कुछ शब्द इसमें नहीं लिखे गए हैं, ये इसमें आ गए हैं, और इसके पहले जो लिखे थे उसमें आ गए हैं। तो ये इसका उदाहरण है कि क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग क्लास के कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, ये सब मैंने लिखा है। कुछ छूट गया, जैसे बोथ एंड, एज वेल, स्टिल तो लिखा ही है। ये सब होता है क्युमुलेटिव। अब दूसरा टाइप आएगा है अल्टरनेटिव। या इसको कहते हैं डिसजंक्टिव भी कहते हैं। अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव जो कंजंक्शन होते हैं बहुत कम है,
ये होते हैं और नॉट आइदर, नॉट और एस भी होता है। आइदर, नाइदर, नाइदर, फिर आइदर आर, ई आई टी एच, आइदर आर, नाइदर, नाइदर, नॉर, एल्स और अदरवाइज। अदरवाइज इसमें हम विकल्पों का चुनाव करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं, आगे रास्ता बटा हुआ है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे कि इसका प्रयोग करेंगे। आइदर रोड या नाइदर रोड, आर, ना, नहीं जाना है तो ना, दो जगह लिख दिया गया। आर और एल्स भी होता है, अदरवाइज भी होता है, अन्यथा। इसका होता है वरना, अन्यथा। आर का भी अर्थ वही होता है, न का अर्थ होता है नहीं तो, आइदर मैंने या तो, नाइदर मैंने नहीं तो, आइदर आर मतलब या तो ये या तो वो, नाइदर ना, न तो ये न तो वह, एल्स वरना, अन्यथा, इसका भी अर्थ होता है। बस इतना ही होता है ये। इनका एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल, आइदर यू आर योर ब्रदर, योर ब्रदर इज गिल्टी। यहां देखिए, आइदर आर, आइदर और आर एक साथ आता है, एक ये पेयर होता है। इसी पेयर में आइदर के बाद एक सब्जेक्ट और आर के बाद से दूसरा सब्जेक्ट लिखा जाता है। और जब आइदर और आर जब पेयर में आते हैं तो इसका यहाँ जो वर्ब है, वर्ब ये अपने पास वाला, इसके पास कौन सा सब्जेक्ट है, योर ब्रदर, इसके अनुसार ये आता है। आइदर यू आर योर ब्रदर इज गिल्टी। पहले वाले के अनुसार होगा, आइदर यू आर योर ब्रदर, पास वाले योर ब्रदर इज गिल्टी। फिर नाइदर है बराबर, नाइदर ए बराबर नॉट एलेंडर ही इज। यहां पर अर्थ हुआ, न तो वह एक बराबर है और न तो वह एक कर्ज देने वाला है। बारो माने कर्ज लेने वाला और लेंड माने कर्ज देने वाला। न तो वह कर्ज लेने वाला है, न वो कर्ज देने वाला है। तीसरा,
मेक हेस्ट मीन्स होता है जल्दी करो, शीघ्रता करो। मेक हेस्ट, इसका एक और इसके ऊपर आ सकता है हरी अप। मेक हेस्ट आर, नहीं तो, या नहीं तो, वरना। आर के जगह पर एल्स भी लग सकता है, वरना, या आर एस, या अदरवाइज। इन तीनों में से कोई भी एक लग सकता है। अदरवाइज यू मिस द ट्रेन, you will miss the train, you will miss the train। देखिए, आर भी लग सकता है, एल्स भी लग सकता है, और अदरवाइज भी लग सकता है। नहीं तो इसका अर्थ वरना या नहीं तो, इसका निगेटिव में अर्थ हो जाएगा यहाँ पर नहीं तो, एल्स मने नहीं तो या वरना, अदरवाइज नहीं तो। ये तीसरा हो गया। वर्क हार्ड, इसी तरह से कठिन परिश्रम करो। नहीं तो, नहीं तो के लिए इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा। अदरवाइज, एल्स, और यू विल फेल, यू विल फेल। कठिन परिश्रम करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो ये रहा अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव, जहां पर कि चुनाव करना होता है, या तो ये या तो वो, और वरना। इस तरह का जो अर्थ आएगा वो अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब तीसरे की बारी है। तीसरा एडवर्सिटी। एडवर्स माने होता है विपरीत, एडवर्स माने खराब, विपरीत। एडवर्सिटी माने ऐसा कंजंक्शन जो कि दो विरोधी भावों को एक साथ व्यक्त करता है। दो विरोधी कथनों को या दो विरोधी भावों को एक साथ लाता है, उसको एडवर्सेटिव कहते हैं। ये भी बहुत कम होते हैं, जैसे बट है, स्टिल है, येट है, नेवरदलेस है, नेवर द लेस। इसका ध्यान से देखिएगा, इसमें तीन शब्दों का मेल है। एक नेवर है, एक द है, और एक लेस है। इसका भी अर्थ होता है जबकि। नेवरदलेस, बाई, whereas, while और whereas, इन दोनों का अर्थ एक समान है। जबकि इनका अर्थ होता है जब कि, और
मॉडुलस हो गया हाउ एवर, ये हालांकि और वेर एज वही है ओनली। ओनली का मतलब केवल होता है, एकमात्र से मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर ओनली का मतलब होता है ये लगभग बट के रूप में। बट माने एक होता है लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, और बट का एक और अर्थ होता है इसके अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। इसी तरीके से ओनली का भी दो अर्थ होता है। ओनली का अर्थ होते जानते ही है सब लोग, ओनली माने एकमात्र केवल, लेकिन इसका दूसरा अर्थ के अतिरिक्त भी होता है, के बजाय। ओनली हो गया। हाँ, अब इसका उदाहरण देख लीजिए। एग्जाम्पल, यहां बट भी आता है जब बट का अर्थ के अतिरिक्त होगा तब। तो यहां देखे थे बट जो है कोऑर्डिनेट क्लास भी हो सकता है और एडवर्सेटिव भी होता है। कोऑर्डिनेट में जब इसका अर्थ खाली लेकिन होगा तब, लेकिन यहां पर इसके अतिरिक्त जब अर्थ निकलेगा तब के अतिरिक्त तब एडवर्सेटिव होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, आई फेल्ट एंग्री, आई फेल्ट एंग्री बट आई kept silent, but I kept quiet, Q-U-I-E-T। इसका अर्थ हुआ मुझे तो नाराजगी थी, बट आई केप्ट, लेकिन मैं शांत रहा, लेकिन मैं शांत रहा। दो एडवर्सेटिव है ना, तो दो यहाँ पर लेकिन भी अर्थ आएगा, लेकिन यहाँ पर यह है कि एक कथन यह है कि मैं तो नाराज था, तो नाराज था तो यहाँ गुस्सा होना चाहिए, तो परस्पर विरोधी भाव को यहाँ व्यक्त कर रहा है। एक तरफ नाराजगी है, एक तरफ शांति है, तो यहाँ पर बट एडवर्सेटिव क्वालिटेटिव कंजंक्शन होगा। दूसरा है he is very poor, very poor, still या yet भी लगा सकते हैं, yet he is contented, he is contented, contented मीन्स होता है संतुष्ट। वह गरीब है, एक भाव यह होता है कि गरीब है, दूसरा भाव यहाँ दे रहा है कि उसके बाद भी वह संतुष्ट है, उसके अंदर संतोष है। तो स्टिल माने होता है अभी भी, येट माने फिर भी, दोनों में से कोई लग सकता है। वह गरीब है लेकिन फिर भी वह उसे संतोष है। मोहन इज रिच, मोहन इज रिच, वाइल भी लिख
सकते हैं और वेयर एज भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही है। while whereas his brother is poor, his brother is poor। ध्यान देखिए, while और where मीन्स होता है जबकि। यहाँ पर एक कथन है कि मोहन तो धनी है, लेकिन दूसरा कथन है कि उसका भाई गरीब है। दोनों परस्पर विरोधी है। इनको भाई या वेयर से ज्वाइन किया गया है, तो यहाँ पर ये हो गया एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट क्लास। एक और उदाहरण है, डू व्हाट यू लाइक, वही करो जो तुम्हें पसंद है। क्या कह रहा है? व्हाट यू लाइक ओनली मेक नो नॉइस, ओनली मेक नो नॉइस। कह रहा है कि जो तुम्हें करना है, पसंद है, वो करो, सिवाय इसके, बजाय इसके। ओनली मतलब यहां पर हो जाएगा कि बजाय इसके, मेक नो नॉइस, कोई शोर नहीं होना चाहिए। यहां पर ओनली एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। अब ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन समझ गए होंगे। यह जो कंजंक्शन का जो ये कंजंक्शन सीखने के लिए इस पर बराबर ध्यान देना होगा, इसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, तब ये अच्छे तरह से समझ में आती है। तो ये मैंने बता दिया एडवर्सेटिव। चौथा हो गया आपका इलेटिव। चौथा है इलेटिव। इलेटिव क्या होता है? इसमें रिजल्ट यानी फल या प्रतिफल, कॉन्सिक्वेंसेस, फल, कोई कार्य किया तो उसका क्या फल मिला, रिजल्ट मिला। इम्तहान दिए तो उसका क्या रिजल्ट मिला। कॉन्सिक्वेंसेज, आपने कोई काम किया तो उसका घटना कोई हुई तो उसके बाद उसका क्या घटनाक्रम हुआ, क्या प्रतिफल मिला। फल इसका होता है प्रतिफल। किसी कार्य को करने के बाद से उसका क्या प्रतिफल मिला, लगभग समानार्थी हैं। फल और प्रतिफल लगभग समानार्थी हैं। तीसरा होता है अनुमान, इन्फर यानी कि अनुमान। और इनके जो कंजंक्शन है वो है बहुत कम, ये भी होते हैं। देयरफॉर यदि कोई कार्य किया उसका क्या प्रतिफल मिला, फल मिला, देयरफॉर होता है। सो होता है। फार होता है। देन होता है। हैंस होता है। हैंस और कॉन्सिक्वेंटली
अब देयरफॉर आप जानते हैं, इसलिए, इसका अर्थ होता है इसलिए। कोई कोई कार्य आपने किया, उसका क्या क्या फल मिला, देयरफॉर। सो ये भी इसका अर्थ होता है इसलिए। फार्म में भी होता है इसलिए। लेकिन यह ध्यान दीजिए कि ये जितने भी हैं ये कारण नहीं बताते हैं। यही कंफ्यूजन होता है, ये कारण नहीं होते हैं, ये कारण नहीं बताते हैं, ये बताते हैं रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा। देन मीन्स तब एक कार्य हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, देन। हैंस मतलब भी वही होता है, इस प्रकार। हैंस मतलब होता है इस प्रकार, यानी कोई घटना हुई उसके बाद क्या हुआ। कॉन्सिक्वेंटली मतलब एक घटना के बाद से उसका क्या क्या फल मिला, वो कॉन्सिक्वेंटली, ये भी इसका अर्थ होता है। अब इनका वाक्य में प्रयोग देखिए और क्लियर हो जाएगा। He was found robbing. He was found robbing. R-O-B-B-I-N. वह डकैती करते हुए पकड़ा गया। तो डकैती करते हुए पाया गया, फाउंड में पाया गया, तो क्या होगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सो इसलिए, अब यहां इसलिए प्रतिफल बताने वाला शब्द देयरफॉर या सो, सो या देयरफॉर। यहां पर कॉन्सिक्वेंटली का भी प्रयोग किया जा सकता है, हैंस का भी प्रयोग किया जा सकता है, सब इक्वल मीनिंग रखते हैं। सो देयरफॉर ही वाज अरेस्टेड, वह गिरफ्तार हो गया। यहां पर सो कारण, फल, फल क्या मिला, प्रतिफल, ये आया। इसके बाद से यू हैव नॉट obtained good marks, good marks। आपने अच्छा मार्क नहीं पाया है, तो क्या हो जाएगा इसका, हैंस, हैंस इसलिए या इस प्रकार, हैंस यू कैन नॉट बी, कैन नॉट बी एडमिटेड। जैसे किसी स्कूल में दाखिले के लिए आपके पास अच्छा स्कोर होना जरूरी है। तुमने अच्छा स्कोर नहीं किया, अच्छा मार्क नहीं प्राप्त किया, अतः हैंस मिस हो गया, अतः भी यू कैन नॉट बी एडमिटेड, तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता है। ठीक है। अब एक उदाहरण और, शी डिड नॉट वर्क, she did not work, so या consequently
कॉन्सिक्वेंटली, इसके बाद कॉन्सिक्वेंटली शी फेल्ड, शी फेल्ड। तो उसने मेहनत नहीं किया, काम नहीं किया, सो इसलिए, या अतः, फलतः, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब एक और होगा फलतः, फलतः शी फेल्ड, इसका अर्थ हो जाएगा, हम लिख लेते हैं फल, फल स्वरूप या फलतः, फल स्वरूप शी फेल्ड, फल स्वरूप वो फेल हो गई। एक और है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल, द डेज आर लॉन्ग, द डेज आर लॉन्ग फॉर इट इज जून। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जितने भी रिलेटिव कंजंक्शन है, ये सारे कंजंक्शन इसलिए अतः फलता का अर्थ देते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा, हार ही एक ऐसा शब्द है जो कि प्रायः ये कारण बताने के लिए आता है, लेकिन कारण बता नहीं रहा है। ये अनुमान लगाता है, जैसे मैंने लिखा ना इन्फर, ये अनुमान लगाने के लिए ये आता है, आया हुआ है। जैसे उदाहरण में है द डेज आर लॉन्ग, दिन बड़े हैं, इट इज जून, फार, लगता है कि यह जून है। अनुमान किसी ने लगाया, ये निष्कर्ष नहीं है, अनुमान है कि दिन बहुत लंबे हैं, लगता है कि यह जून का महीना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फार जो है अनुमान लगाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये न तो कोई रिजल्ट बताता है और न ही कोई कॉन्सिक्वेंसेस बताता है, यह सिर्फ अनुमान बताता है इन सब में। यह चीज मुझे क्लियर करना जरूरी था, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। वैसे तो इसका मेन क्या होता है, मेन यूज कारण बताना होता है, वो हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जब पढ़ाएंगे तो वहां पर ये फार आएगा कारण बताने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 4 कोऑर्डिनेट क्लास के, चारों टाइप हो गए, चारों मैंने बता दिया। आशा है कि आप लोगों को यह भली बात समझ में आया होगा, और ये अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि हमारी मेहनत कहाँ तक रंग लाई है। आपका कमेंट से भी हमें चीज़ों को समझने में आसानी होती है कि हम और क्या करें कि और प्रभावी ढंग से बन पाए। थैंक यू।